हेलो कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी अप्रैल महीने की वीडियो लेकर आई हूं जो कि एस्ट्रो और टैरो दोनों के ऊपर रहेगी। ठीक है, आपके करियर, बिजनेस, जॉब, आपका पर्सनल ग्रोथ, सबको मिलाकर यहाँ पे आपको मैं मैसेज दूंगी। लाइफ के हर एक एरिया को, कहने का मतलब है ये आपका प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, ठीक है, यदि आपके बच्चे हैं, बच्चों से जुड़ी कोई यहाँ पे मैसेज आता है, आपके प्रॉपर्टी, आपके असेट्स, कोई भी लाइफ का एरिया हो, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, हो सकता है किसी से पूरी मैच करे, हो सकता है किसी से बिल्कुल ना करे। ओके, तो मैसेजेस को एज अ गाइडेंस आप लीजिए। ओके, और सन, मून, राइजिंग, किसी भी तरह से यदि आप कैंसेरियंस है, कर्क राशि बनती है आपकी, तो वीडियो आपके लिए रहने वाली है। थीथा पे फोकस मत कीजिएगा, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सभी देख सकते हैं इसे। तो देखते हैं कर्क राशि वालों के जीवन में क्या कुछ होने वाला है, कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं और आपको उससे कैसे ओवरकम करना चाहिए। फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। भाई शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है। ठीक है, कोई बड़ा लाभ होता हुआ दिख रहा है मेरे को, कहीं पे धोखा हुआ था, कोई कोई अवसर आपसे छिन गया था। ठीक है, या फिर आपके लिए वो एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह रही। लाइक कि होता है ना, जीवन में कई बार हमारे मौके आते हैं लेकिन हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उससे कनेक्ट नहीं कर पाते, तो वो इस समय होगा। कभी कभी इंसान के जीवन में ऐसी मजबूरियां होती है कि मौके आते तो है लेकिन वो उसे ग्रैब कर पाए, ठीक है, कुछ एक चीजों से वो चूक जाता है या रुक जाता है, मतलब उसे हम ऑब्स्टेकल्स ही कहेंगे, किसी तरीके का चैलेंज ही कहेंगे। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जस्टिस हो रहा है। किसी ने आपके साथ धोखा किया था, उसको कर्मा मिल रहा है। किसी ने आपके साथ गलत करके, ठीक है, माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा ऐसा बिहेव किया जैसे कि आज जो भी आपके साथ घट रहा है, ठीक है, उसके कहीं ना कहीं रीजन आप ही है। तो वहां पर मैं देख रही हूँ जजमेंट हो रहा है। ठीक है, फेवर्स में आ रही हैं आपकी बातें, चाहे वो आप किसी के कैंसेरियन के लाइफ में आपके लव लाइफ को लेकर होगा, तो किसी के मैरिड लाइफ में होगा। किसी ना किसी तरीके की बेसिकली नाइंसाफी हुई है आपके एजुकेशन में, आपके करियर के मामले में, आपके फाइनेंस के मामले में, या जॉब या बिजनेस के मामले में। ज्यादातर मुझे आपका ये प्रोफेशनल मोड में दिख रहा है कि ये चीज घटी है आपके साथ, तो वहां पे जजमेंट हो रहा है। ठीक है, और अगर आपकी तरफ से कोई गलती हुई है, ठीक है, कि किसी को जज करने में आपसे गलती हो गई, किसी को सिलेक्ट आपके हाथ में है कि किस चीज को सिलेक्ट करने का, आपने किसी को चुनने में गलती कर दिया, तो एक अपॉर्चुनिटी आपको फिर से मिलेगी उस गलती को सुधारने की। ठीक है, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से आप शुरुआत कर सकते हैं। इस समय बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभकारी रहेंगे। कि अगर आपको मन कर रहा है कि मुझे किसी चीज में शायद इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, आपको इंट्यूशन आ रही है, तो यस डेफिनेटली कीजिए, लेकिन छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे चीज़ों से। आप यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की तरफ ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस तरीके के व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहे हैं जिसे कहते हैं ना तिल तिल करके जोड़ना, तिल तिल करके जोड़ना, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे घट रही हैं अप्रैल के महीने में। यस, कंजर्व करने की तरफ आपका ध्यान रहेगा, कंजर्व करने की तरफ, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि बहुत कुछ जुटाना चाहते हैं, बहुत कुछ इकट्ठा करना चाहते हैं, ठीक है, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ ऐसी आ पड़ती है कि आपके सारे प्लान्स कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाते हैं या फिर विफल हो जाते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि इस महीने आपको वो चांस मिलेगा कि आप जिस तरीके की प्लानिंग्स बनाकर चलते हैं ना, आप उस तरफ रुक कर पाएंगे, उस तरफ एक्शंस ले पाएंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी धीरे धीरे आएगी, आपका हार्डवर्क का जो पे ऑफ है मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे आएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं दबाव बहुत ज्यादा है, परिवार का हो सकता है, या पुरानी कुछ चीजों को आप चुकता करने में लगे हुए हैं उस चीज में। टू ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे डुअल माइंडसेट को दिखा रहा है, किसी दो चीजों को लेकर आप सोच रहे हैं, दो चीजों को लेकर आप सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं, बिजनेस में मतलब कि कुछ बड़ा चांस लूं या ना लूं, इस तरीके की सोच है। ठीक है, कहीं ना कहीं इमोशनली इमोशंस डिस्टर्ब है, इमोशनली तो आप सोचते ही है, ठीक है, लेकिन इस समय क्या इमोशंस के साथ मुझे सोचना चाहिए या प्रैक्टिकली डिसीजन बनाना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, आपका मन कुछ कह रहा है, आपका दिमाग कुछ कह रहा है, ये स्थिति भी बनी हुई है। ओवरऑल यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसी एक फैसले में आपको दो बार सोचने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आप फैसला अगर कर भी चुके हैं ना, डिसीजन आपने ले भी लिया था ना कभी, तो आप इस
महीने फिर से किसी फैसले में अटकेंगे, ठीक है, कि क्या मैंने सही किया था, ठीक है, कहीं मैं कहीं ऐसे इंसान पे विश्वास तो नहीं कर रहा या कर रही कि यहाँ पे मेरी गलती हो रही है। ऐसा होता है ना, जब हमारे कंपनी में, ठीक है, हमारे दोस्त पुराने हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम पुराने पर्सन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। नए पर्सन को हम मौका देना, बिलीव करना थोड़ा समय लेता है, जो कि जायज़ है, ह्यूमन नेचर है भाई, जायज़ है। लेकिन ये बिल्कुल ना सोचे, ये सोचना बिल्कुल गलत है कि भाई नया वाला गलत हो, सही नहीं हो सकता, या पुराने वाले से अच्छा नहीं हो सकता या नहीं हो सकती, क्या पता उससे बेहतर निकल जाए। तो कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से हम कहीं पर नए बन के जाते हैं और हम एक चांस की उम्मीद करते हैं कि हमें हमारी तरफ एक विश्वास दिखाया जाए जिससे हम मोटिवेटेड फील करें, तो हमें भी ऐसा रखना पड़ेगा, ठीक है। ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि किसी फैसले में अटकेंगे, ओके, और वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल मामलों में ही होगा। दो लोगों में आप डिसीजन बनाने में फंस सकते हैं। लकी यू का कार्ड जंप होके आया है, देखिए, कि मतलब लकीली आप कहीं ना कहीं सही डिसीजन ही बनाएंगे। आप वो किसी के गाइडेंस के माध्यम से बना रहे हैं या अपने इंट्यूशन के माध्यम से बना रहे हैं, वो तो आने वाले समय में आपको दिख ही जाएगा, पता लग ही जाएगा। मैचुरेशन, डिसीजन में मैचुरेशन आती दिखाई दे रही है। फाइनेंसिस को हैंडल करने के मामले में मैचुरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, कि लाइक ऐसी शिकायत रहती है ना लोगों की कि आ तो बहुत रहा है, ठीक है, आ तो ठीक ठाक रहा है, लेकिन हम इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, अंत में देखते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो भाई उसे डील करना पड़ेगा। हाँ, चार्ट्स में कुछ ऐसे प्लेसमेंट्स होते हैं कि कुछ लोग, देखिए बहुत सारी चीज़ें रहती है, बहुत सारी, कि आपका शुक्र डिसाइड करता है, आपके चार्ट में आपका शुक्र और आपका गुरु डिसाइड करता है कि कुछ लोग होते हैं कमाते चले जाते हैं, भरपूर कमाते हैं, लेकिन इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या करते हैं हम, अगर उनके स्पाउस होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके चार्ट्स के साथ देखते हैं। मैंने काफी लोगों को देखा है कि जो मेल है वो कमा रहा है, लेकिन जो पैसे की इन्वेस्टमेंट है उसके वाइफ के बैंक में इकट्ठे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके चार्ट में कमाना तो बहुत लिखा होता है, लेकिन इकट्ठा करना बहुत नहीं लिखा होता है। तो इसे कहते हैं भाग्य उदय, इसे ही कहते हैं किस्मत कनेक्शन, कंपैटिबिलिटी, कि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो घर के किसी भी व्यक्ति के माध्यम से आप कर लेंगे। उसके लिए लकी यू, तभी मैंने कहा लकी यू, यहाँ पर बहुत सारी बातों के लिए ही वो लकी यू आया है, जिसमें से 2 उदाहरण मैंने आपको दे दिए। तो जोड़ना ना जोड़ना, हम हमेशा बोल देते हैं ना कि शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है, ये बात कहीं हद तक सही है कि किस्मत में ही नहीं होता है लोगों के, वो जोड़ने की कोशिश करते हैं, कभी कोई खर्चा आ जाता है, कभी कोई खर्चा आ जाता है, ठीक है ना। तो देख लेना आप यहाँ पर। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई डैमेज, देयर माइट बी अ फाइनेंशियल लॉस दैट यू डिडंट सी कमिंग, ओके। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बुरे वक्त के लिए, बुरा वक्त कभी भी हम मैनिफेस्ट नहीं करते, कि कोई भी इंसान नहीं करता है कि कभी आए, लेकिन प्रिपेयर तो रहना पड़ता है ना, स्पेशली फाइनेंस के मैटर से। बाकी सब तो कट जाते हैं, बाकी सब तो कट जाते हैं, ठीक है ना। तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड एंड हैव अ कंटिजेंसी प्लान, दिस इज नॉट द टाइम टू टेक रिस्क। मैंने अभी आपको क्या कहा था, नाइट ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है छोटे इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है। और अगर आपने मतलब कि होता है ना, डेस्परेट हो जाते हैं लोग कि एक बार लॉटरी खेला, एक बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, पहली बारी में, दूसरी बारी में बहुत आ गया, ठीक है ना। वहां पर एक्चुअली वो शनि का टेस्ट होता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट है राहु, एक उदाहरण दे रही हूँ, और भी बहुत कुछ है। राहु, ठीक है ना, इल्यूजन में फंसा रहा है। लॉटरी सारे इल्यूजन ही है, ठीक है ना, तभी तो नाम लॉटरी है। तो और उसमें जो फंसने फंसाने या उसमें से निकल आने का जो खेल है वो है शनि, कि आपका खुद का कंट्रोल कितना है अपने ऊपर। तो यहाँ पर ये है कि 2 बार लगाया भाई, मौज हो गई, लेकिन तीसरी बारी में बहुत गंदा फंस गए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है, कि छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करें और छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आगे बढ़े, एक बारी में ही बहुत बड़ा कुछ करने की कोशिश ना करें, ठीक है। किसी लॉस से उठकर अगर आप फिर से कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लान किया है आपने, तो यस, ये महीना आपके लिए अच्छा है। उनके लिए भी कहूंगी कि छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आगे बढ़े। कोई लॉस फेस किया है, अब जॉब करूं या बिजनेस करूं, ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कि आपकी इंट्यूशन क्या कहती है। लेकिन जो भी है, यहाँ पर पहले से ज्यादा मैचुरेशन दिखाई दे रही है कि कोई डैमेज हुई है चीज, और उसके बाद फाइनेंस हैंडल करना, फाइनेंस संभालना, ठीक है। दूसरा मैसेज ये है कि जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका व्यय शौक पे
और शौक सज्जा, देखिए ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होता है, सब चीज़ ज़रूरी है जीवन में, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ अभी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरी ज़रूरी कह के हम कहीं ना कहीं अपने शौक ही पूरे कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर रोक लगाने की ज़रूरत है। पार्टीज़ कर रहे हैं हर बात पर, ठीक है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए होते हैं कुछ लोग कि चलो आज थोड़ा हैंग आउट कर लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। और जब कोई हमें रोकता है, टोकता है, तो हम बोलते हैं भाई ये भी तो ज़रूरी है, ये भी तो ज़रूरी है, वरना समाज में उठेंगे बैठेंगे कैसे? भाई हैंग आउट करके अगर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना है, किसी को रोक के रखना है, तो ऐसे साथ की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप लोगों की सबकी अलग-अलग अवधारणाएँ हैं, तो कभी भी ऐसे साथी संगत ना पाले। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि मैम लेक्चर झाड़ने लग गई हैं, लेकिन यही सत्य है। आज के टाइम में कोई भी कम नहीं कमा रहा है। हाँ, किसी के पास जॉब नहीं है बिल्कुल, तो वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई कमा रहा है ना, क्योंकि हर कोई आज के डेट में मल्टी सोर्सेस लेकर चल रहा है या चल रही है। कुछ लोगों की कोशिशें हैं आने वाले समय में, मतलब मोस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग ही मल्टी सोर्सेस लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो कमी किसी चीज की नहीं है, लेकिन शौक थोड़े दूसरे टाइप के ही हो गए हैं लोगों के, तो वहां पे रोकथाम लगाने की जरूरत है। यही कहूंगी मैं। यू आर बिकमिंग मोर मैच्योर इन हैंडलिंग योर फाइनेंसेस, की कमी नहीं है कर्क राशि यहाँ पर लेकिन क्या है, आपको मेच्योरिटी दिखानी पड़ेगी फाइनेंस को हैंडल करने के मामले में, और आप कर भी रहे हैं। आपको खुद को रियलाइज होगा कि पैसा तो आ रहा है, लेकिन जा कहाँ है, तो नोट डाउन करिए, लिखिए, कैलकुलेट करिए कहाँ जा रहा है, कहाँ रोकने की जरूरत है। ठीक है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एक्साइटिंग बट चैलेंजिंग। यहाँ पर कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके सिर पर आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, आपके कर्म क्षेत्र में, ठीक है, आपके कार्य क्षेत्र में, ठीक है ना। इट्स टाइम टू बी डिपेंडेबल। ओके, फीस्ट दिखा रहा है यहाँ पे। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट योर हार्ड वर्क एंड इवन योर स्मॉल विंस एंड अनएक्सपेक्टेड इनकम और पे रेज इज ऑन द हॉरिजन। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि शुरुआत का कार्ड ही देख लीजिए, कर्क राशि बहुत अच्छा दिखा रहा है यहाँ पे। किंग ऑफ पेंटिकल्स की शुरुआत बहुत अच्छी है महीने की, ठीक है। यहाँ पर कोई रुका हुआ धन, कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये भी है जिसको आप कहीं ना कहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई तो सेलिब्रेशन का पॉइंट यहाँ पे बनेगा। आपके स्पाउस का बर्थडे हो सकता है, आपके बच्चों का बर्थडे हो सकता है, आपका बर्थडे हो सकता है इस मंथ, ये भी चीज है। एक फैमिली गैदरिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि एक छोटी छोटी जीत को भी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, दैट्स गुड। लेकिन वो जो एक एग्जाम्पल दिया ना, उससे जितना दूरी बनाए भाई उतना भला। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। फिर से वही मैसेज आया है इस मैचुरेशन के कार्ड के साथ कि क्या बोलूं मैं, यू आर बिकमिंग मोर मैच्योर इन हैंडलिंग योर फाइनेंसेस, कि आप जिस पे चाहे खर्चा कर देते हैं। ठीक है, तेरे पास पैसे नहीं है, तू ले ले जा, ठीक है। अच्छा, इस चीज की जरूरत है, तू ले ले। लेकिन कुछ ऐसी चीजें करंट पास्ट में हुई हैं कि जब आपको जरूरत पड़ी है ना, तो वो लोग नहीं रहे हैं, ठीक है। तो वो रियलाइजेशन ही आपको मैच्योर बना रहा है कि नहीं, एक टाइम पे शायद आपको खुद को भी इंसाइट्स हुए हैं, आपको रोका है कुछ लोगों ने, लेकिन आप नहीं सुने, आप नहीं सुने, ठीक है ना। तो क्या हुआ, वो नहीं करते तो मैं करूंगा, मैं करूंगी। लेकिन आपको रियलाइज होगा कि आप स्वार्थी नहीं बन रहे हैं यहाँ पर, बस अपनी प्रायोरिटीज सेट कर रहे हैं और एक बाउंड्री सेट कर रहे हैं कि भाई जब दूसरे बोलते हैं मैं तो हमेशा रेडी रहता हूँ, रेडी रहती हूँ, और जब मैं बोलता हूँ तो दूसरों के इमरजेंसी काम आ जाते हैं, अभी नहीं है, इसको दिया है, उसको दिया है। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि ठोकर खा खा कर इंसान सीखता है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। किसी का पैसा लिया हुआ है तो वो आपको चुका देना चाहिए, ठीक है। अगर है तो डेफिनेटली दूसरी चीज़ों को साइडलाइन करके हमेशा जीवन में दूसरों के पैसे चुका देने चाहिए। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। पहले से आर्थिक स्थिति में यहाँ पे स्टेबिलिटी दिख रही है और सही दिख रहा है। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने डर पे वर्क करने की आपको इस महीने ज़रूरत है। डर किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी को खो देने का डर, किसी को आप इसलिए कुछ नहीं बोल पाते हैं कि कहीं उसे बुरा ना लग जाए, कहीं वो छोड़ कर ना चला जाए, छोड़ कर ना चली जाए, ठीक है। डर किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी चीज़ का। मैरिड लाइफ में कुछ अनदेखा कर रहे हैं आप, ओके। अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन के मामले में किसी चीज़ में आप दब रहे हैं, एक पहल और करने से आप घबरा रहे हैं, तो उस हिचक को दूर कीजिए। वर्क थ्रू योर फियर्स, ओके। फिर से होगा या नहीं होगा, तो कंक्लूजन आर विद इन रीच, ठीक है।
तो करियर, जिम्मेदारी और बड़े फैसलों का महीना रहेगा कर्क राशि आपके लिए। ओके, और बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा आपका करियर का क्षेत्र इस महीने। और आपकी सोच और भाग्य को प्रभावित करेगा ये टाइम पीरियड, सोच और भाग्य को बहुत प्रभावित करेगा। तो एफर्ट्स जो कर रहे हैं ना, उनको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेंगे, डेफिनेटली। लेकिन जो सिर्फ सोच रहे हैं तो अचानक बदलाव ला सकता है ये टाइम पीरियड, बहुत बड़ा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बस यही कहूंगी मैं, इस महीने आपका फोकस रहेगा करियर ग्रोथ, लाइफ डायरेक्शन, इमोशनल बैलेंस। अब आपके प्रेम जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। कर्क राशि, सबसे पहले प्रेम जीवन थोड़ा अनस्टेबल लेकिन आई ओपनिंग रहेगा। काम की व्यस्तता के कारण पार्टनर को समय कम दे पाएंगे। एक तो पार्टनर को निग्लेक्ट फील हो सकता है। ओके, पार्टनर को निग्लेक्ट फील हो सकता है, तो रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग इसके चलते होने की संभावनाएं हैं, लेकिन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन से सुधार संभव है। नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए पुराने व्यक्ति की याद, कोई मेमोरी एकदम से हिट हो सकती है, आपको क्लिक कर सकती है, लेकिन ईगो या हेजिटेशन कम्युनिकेशन रोक रही है। ओके, तो महीने के अंत में कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं। वैवाहिक जीवन की बात करें कर्क राशि, तो शादीशुदा लोगों के लिए यह समय बैलेंस बनाने का है। करियर वर्सेस फैमिली बैलेंस इशू रहेगा। लाइफ पार्टनर सपोर्ट करेंगे, लेकिन अटेंशन की चाहत भी रहेगी उनके अंदर। तो रिलोकेशन, जॉब चेंज की पॉसिबिलिटीज भी बनी हुई हैं। फैमिली में कोई डिसीजन हो सकता है, फैमिली के किसी डिसीजन को लेकर कोई डिसीजन बनाना पड़ सकता है, जॉब चेंज को लेकर कोई बातचीत चर्चा हो सकती है। तो अगर आप समय और भावनात्मक ध्यान देंगे तो रिश्ता मजबूत होगा। पारिवारिक जीवन की बात कर लेते हैं। जिम्मेदारी बढ़ेगी, परिवार में माता पिता से जुड़ा कोई विषय सामने आएगा, उस पर चर्चा हो सकती है। पॉजिटिव ये है, परिवार का सपोर्ट मिलेगा आपको। नेगेटिव ये है, इमोशनल प्रेशर बहुत ज्यादा बना रहेगा कर्क राशि। करियर और नौकरी की बात कर लेते हैं। यह महीना आपके लिए करियर डिफाइनिंग पीरियड हो सकता है। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशंस, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बढ़ेंगी। बॉस आपकी परफॉर्मेंस नोटिस करेंगे, लेकिन उसके साथ ही प्रेशर और कंपटीशन भी रहेगा। तो हार्ड वर्क इक्वल टू बिग रिवॉर्ड्स, इस तरीके का रहेगा करियर और नौकरी वालों के लिए। व्यापार और आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं। स्लो स्टार्ट, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एंडिंग। न्यू प्रोजेक्ट्स को लेकर डिस्कशन हो सकते हैं, किसी न्यू प्रोजेक्ट को लेकर आप सोच सकते हैं। ओके, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट वर्क में फायदा। ओके, लॉन्ग टर्म प्लानिंग से प्रॉफिट मिलेगा आपको। एजुकेशन की बात करते हैं। फोकस थोड़ा फ्लक्चुएट होता दिख रहा है, लेकिन मेहनत करने पर सक्सेस, हायर एजुकेशन और अब्रॉड चांसेस इस टाइम पे बने रहेंगे। डिसिप्लिन जरूरी है। स्वास्थ्य की बात करते हैं। ध्यान देने वाली बातें, स्ट्रेस, बीपी, चेस्ट एरिया को लेकर कोई इशू, उस पर ध्यान देना है। इमोशनल इम्बैलेंस, ठीक है, तो प्रॉपर रेस्ट जरूरी है कर्क राशि। मेडिटेशन प्लस प्रॉपर रेस्ट आपको हेल्प करेगा। किन बातों का विशेष ध्यान रखना है? करियर के साथ फैमिली बैलेंस करें, इमोशंस को कंट्रोल करें, जल्दबाजी में डिसीजन ना ले, हेल्थ को इग्नोर ना करें। जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है, ब्लेसिंग्स है, करियर ग्रोथ, रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन एंड लाइफ डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट। अब आपके लिए एक कार्ड और देख लेते हैं कर्क राशि। पेरेंटिंग, न्यू बिगिनिंग्स। एक पेरेंट की भूमिका, एक पेरेंट की तरह भूमिका निभाना है आपको इस महीने, चाहे वो आपके खुद के लव लाइफ में हो, चाहे आपके घर में हो, मतलब कि कहीं ना प्रभुत्व रहेगा आपका। आप इस तरीके के लीडिंग रोल में रहेंगे, जैसे कि मैंने आपको करियर में तो कहा ही कहा, लेकिन इस तरीके के लीडिंग रोल में रहेंगे कि लाइक माँ बाप की तरह एक छत्र छाया बनकर रहना, छत्र छाया बनकर रहना। अगर आपके बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं उनके प्रति इस महीने आपको बहुत ज्यादा सजग रहने की जरूरत है, उनको आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। इस महीने आपकी पेरेंटिंग और आपके ऊपर की आपकी जो भी अपब्रिंगिंग्स रही है आपके पेरेंट्स के द्वारा, वो बहुत नोटिसिंग में आएंगे, बहुत ज्यादा। जो भी आप करेंगे कहीं ना कहीं सीधे जो ब्लेम कह लो या सीधे जो अच्छा श्रेय जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपके पेरेंटिंग या आपके ऊपर जो पेरेंटिंग हुई है, ठीक है, वो उस पर सीधे असर डालेगा। ओके, कि मतलब जो आप करेंगे वो आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं सुनेंगे, ठीक है। पेरेंट्स के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा, पेरेंट्स को मतलब कि
टारगेट करके कोई बोल सकता है, बोल सकते हैं, वो अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। और सेम आपकी तरफ से, आपके अगर बच्चे हैं, ठीक है, तो वहां पर भी जैसे एज अ पेरेंट बच्चे को सपोर्ट करना, ओके, चाहे वो इमोशनली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, किसी भी तरीके से वो हो सकता है। ओके, यहाँ पर है न्यू बिगिनिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स, ठीक है। आपको बच्चे का अधिकार मिलना, बच्चे का अधिकार मिलना। और एक और ये एडवाइस है कि बहुत कुछ, जैसे कि मैंने कहा, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, ओके। और क्या, वर्क थ्रू योर फियर्स, तो कहीं ना कहीं आप अपने डर के ऊपर वर्क कर रहे हैं इस महीने, और न्यू बिगिनिंग्स की तरफ आप अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, छोटी छोटी खुशियों को आप सेलिब्रेट करें, ओके। कि होता है ना कि मजा नहीं आ रहा है इतने से में, तो इस महीने में उतने से में भी आपको संतुष्ट रहना है, और आप रहेंगे भी। तो कर्क राशि, ये थी आपकी रीडिंग।